प्यारे मित्रों, संस्कृत में इन शब्दों को, इन पदों को 1000 में से 999 लोग गलत बोलते हैं। देख लीजिए इनको कैसे बोलेंगे आप। प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे पीछे पीछे बोलकर, क्योंकि बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी सुधार नहीं होगा। जैसे पहले 2 शब्द हैं स और दूसरे पे फिर विसर्ग लगा हुआ है, तो दोनों में क्या फ़र्क हो गया। एक तो ये स नहीं है, स जो गांव में पढ़े होते हैं वो ऐसे बोलते हैं। ये है स, स। और दूसरा जो विसर्ग लग गया तो इसके साथ ह जुड़ जाएगा। लिखने में नहीं आएगा लेकिन बोलने में आएगा, ठीक है। सह, तो पहला है स, स, सह, 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 स और ह। तई, पहले वाला क्या है, तई, इस पे कोई विसर्ग नहीं है। तई, तई। और दूसरा क्या है, तई ही, तई और ही जुड़ जाएगा उसमें। लिखने में नहीं आएगा, बोलने में आएगा। इनको हमेशा के लिए प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बहुत दुर्दशा होती है। बहुत इंग्लिश संस्कृत जानने वाले लोग भी इनको कभी भी उनके स्पष्ट नहीं होता कैसे बोलना है, उनको स्पष्ट नहीं होता ये, और छात्रों को भी वो गुमराह करते हैं। फिर तई ही, तई ही, तो तई और ही जुड़ जाएगा, छोटी की मात्रा वाला हा। फिर है ता भी, पहले में विसर्ग नहीं है तो सीधा ता भी, ता भी, छोटी की मात्रा ध्यान रखना, ता भी नहीं है ये, ता भी, ता भी, ता भी, ता भी। और उससे आगे क्या है, जब विसर्ग लग जाएगा ता भी ही, पूरा जो नाभि में से आवाज़ आएगी, पूरा ना आपका पेट दबेगा अंदर की तरफ, तब ये आवाज़ निकलेगी सही से, नहीं तो आवाज़ कभी सही नहीं निकलेगी ये। तो इस आवाज़ को, इस उच्चारण को सही बनाने के लिए नाभि को पूरा दबाना पड़ेगा एकदम झटके से। ताभिहि, ताभिहि, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिख के भी दिखा दिया है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बाकी वो शुद्ध नहीं हो, ऐसे नहीं लिखते। फिर बच्चे, आपने देखा होगा जब टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, बोलो पठति, 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 गच्छति, हसति, पठति, ऐसे बच्चे करते रहते हैं। तो उनको ये आदत पड़ जाती है, बहुत गंदी आदत पड़ जाती है, क्योंकि टीचर ऐसे ही पढ़ा रहा है। तो छोटी की मात्रा है, ऐसे बोली जाएगी, पठति, पठति, गच्छति, हसति, पठति, ऐसे बोलना है, ठीक। तो जब भी आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को गलत आदत नहीं डालनी है। फिर है एक विसर्ग वाला ता है और एक बिना विसर्ग वाला। तो जो विसर्ग वाला है उसमें ता के बाद हा बोला जाएगा, हा, हा पे आ की मात्रा, हा, ताहा, 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 ऐसे, समझ गए। इसी तरह एक छात्र विसर्ग वाला है और एक बिना विसर्ग वाला। तो जो विसर्ग वाला है उसमें ह बोला जाएगा। छात्रः, 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 ह की आवाज़ आनी चाहिए इसमें, ऐसे नहीं छात्रः, 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 ऐसे नहीं, छात्र, छात्रः, छात्रः, छात्रः। और जो बिना विसर्ग वाला छात्र है वो उसको छात्र, 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 त्र को पूरा बोला जाएगा, छात्र, लेकिन ह की आवाज़ नहीं आएगी इसमें, क्योंकि विसर्ग नहीं है। फिर है छात्राः, छात्रा,
आ की आवाज़ है ना, तो आगे इसके क्या जुड़ेगा फिर? हा जुड़ेगा। छात्राहा, 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 ऐसे। इसी तरह पठत है ना, पठत, ये जैसे लोट लकार में होता है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो पठ पठतम पठत, उसमें पूरा त बोला जाएगा। अगर हम पठत बोलेंगे तो इसका मतलब आधा त बोल रहे हैं, हलंत वाला। पठत, पठत गलत है, पठत। और क्या है? हरे है, जैसे हरि, हरि की षष्ठी विभक्ति होती है ना, पंचमी और षष्ठी, तो इसको बोलेंगे जो बिना विसर्ग वाला है उसको तो बोलेंगे हरे, है ना, हरे। और जो विसर्ग वाला है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो विसर्ग वाला है उसमें हे की आवाज़ आएगी, यानी ह पे ए की मात्रा। क्योंकि र पे ए की मात्रा है तो विसर्ग किस में चेंज होगा? ह पे ए की मात्रा होगा। र पे अगर ए की मात्रा है तो ह पे ए की मात्रा लगा के बोलेंगे हरे हे, हरे हे, हरे हे, हरे हे। रे हे, रे में क्या जुड़ेगा? हे। जैसे छात्रा, आ है ना, तो हा जुड़ेगा उसमें। आ वाले में जिसकी अंतिम ध्वनि आ है उसमें हा जुड़ेगा, जिसकी अंतिम ध्वनि ए है, जैसे रे है रे, तो उसमें हे जुड़ेगा। जिसकी अंतिम ध्वनि ई है, जैसे मति, मति ही, मति ही, तो जिसकी अंतिम ध्वनि मति यानी ई है तो उसमें हा पे भी ई की मात्रा लग जाएगी, छोटी ई की मात्रा। मति ही, मति ही, ऐसे मति ही, छोटी ई की मात्रा। ऐसे ही अब आखिर में हारयो, हारयो तो अगर विसर्ग नहीं अगर विसर्ग लगी है तो ओ आ रही है ना बाद में ध्वनि, हरियो, ओ आ रही है तो ओ के आगे, ओ के बाद में हो लग जाएगा, हो। यानी अगर य पे ओ की मात्रा है तो ह पे भी ओ की मात्रा लगाकर बोला जाएगा। हरियो हो, हरियो हो, हरियो हो। समझ गए? ऐसे नहीं हरियो, हरियो, कई ऐसे बोलते हैं हरियो, नहीं भाई, ह नहीं है। जो बाद में ध्वनि आ रही है वही ह के साथ लगाना पड़ेगा। ई की ध्वनि आ रही है तो ह के साथ भी ई लगाना पड़ेगा, ही, मति ही। ठीक है। छात्र, छात्र, अ की आवाज़ आ रही है तो ह लगाना पड़ेगा, छात्र ह। छात्रा, आ की आवाज़ आ रही है तो ह पे भी आ की मात्रा लगा, हा लगाना पड़ेगा, छात्राः, छात्राः। इसी तरह हरियो, हरियो, ओ की आवाज़ आ रही है ना बाद में, तो ह पे भी ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी हो जाएगा। हरियो हो, हरियो हो। समझ गए बात? तो ई वाली में ही हो जाएगा, आ वाली में हा, छात्राः। ठीक है। जिसमें जैसे छात्र, छात्रः, 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 वहाँ पे हा नहीं बोला जाए, वहाँ पे ह। समझ गए बात को? तो कितना सिंपल, मज़ेदार है, लेकिन लोग इसको पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते हैं। और प्यारे मित्रों, ये तो मैंने बोला था कि 1000 में से 999 जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गलत बोलते हैं, लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको वो तो 10,000 में से 9,000 लोग गलत बोलते हैं। यानी जो हमारा स है, दंत्य स जो है, एक हमारा तालव्य श, जिसमें जीभ जो है तालु में जाके लगती है, पूरी तरह से नहीं लगती लेकिन थोड़ी लगती है। इसी तरह एक जीभ को अंदर मोड़ कर गले में ले जाई जाती है, जीभ मूर्धा पे लगाई जाती है ऊपर,
तालु के पीछे वाला हिस्सा अंदर गले की तरफ, उसको मूर्धा बोलते हैं। श श हाँ? और जो सिंपल जो स है, दंत्य स, जैसे सड़क में स सड़क, वो स स। और जो श है, श शलगम वाला, हाँ? शंकर वाला, श्याम, ये तालु पे यानी बीच वाला हिस्सा जो मुंह का है ऊपर का, उस पे जाके लगेगी थोड़ी। श। और जो षटकोण वाला जो श है, उसमें जीभ अंदर तालु से भी पीछे गले की तरफ एक हिस्सा है जिसको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धन्य श। तो इसमें बहुत ज़्यादा हवा निकलती है, एयर निकलती है अंदर से, और बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है इसको बोलने में। श। और तालव्य श। तालु पे जीभ लगने की कोशिश करती है। और दंत्य स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10,000 में से 9,000 लोग उसको बोलते ही हैं। तो मतलब ये है कि चाहे तालव्य श की बात आए या मूर्धन्य श, लेकिन लोग जो है इनको बोलने का यत्न नहीं करते, कभी अभ्यास नहीं किया होता, तो सीधा स बोलते हैं वो सभी में। ठीक है, मनीषा, शंकर, रमेश, कुशा, शांति, ओम शांति शांति शांति, देखे होंगे आपने बोलते हो ओम शांति शांति शांति। तो कैसे बोलना चाहिए? ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। श तालु वाला, तालव्य, शांति नहीं, शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति, या फिर एक विद्वान ने बोला था, वो ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम शांति शांति शांति, शांति शांति शांति। तो इसमें संधि हो गई। उनको कोई परवाह नहीं है उच्चारण क्या हो रहा है। और मैं कह रहा हूं जो पीएचडी किए हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पीएचडी किए हुए लोग, 2 को तो मैं जानता हूं, और दोनों को मैंने ये बात बताई है कि आप गलत बोल रहे हो। और एक ने तो बहुत अच्छी तरह से माना, पर दूसरे ने माना होगा मन ही मन में, लेकिन धन्यवाद नहीं किया मेरा। तो ये चीज़ें पीएचडी वालों की बता रहा हूं मैं, सिंपल पढ़े लिखों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पीएचडी वालों की बात हो रही है, जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। वो सिर्फ स सड़क वाला बोलते हैं, चाहे उनके सामने कोई सा भी श आ जाए, लेकिन उन्होंने बोलना वही सड़क वाला है। लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। हरे कृष्णा, राधा।